चलिए, तो इसमें हम लोग देखेंगे ग्राफ और उसके कुछ प्रॉपर्टीज मतलब उसके डोमेन, उसकी रेंज, उसकी वेरिएशन कैसे वो बढ़ेगी और कैसे घटेगी, कहाँ कहाँ जीरो हो सकता है, और उसकी पीरियोडिसिटी क्या, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन पढ़ा चुके हैं तो पीरियोडिसिटी भी आपको समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहला फंक्शन जो है लिखते हैं ऊपर, ग्राफ एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ग्राफ एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहला कौन सा, अरे बताओ, साइन। ठीक है, तो मान लो पहला जो हमारे पास फंक्शन हम ले रहे हैं फर्स्ट, वो लिख रहे हैं y इज इक्वल टू कितना बच्चे, साइन x। y इज इक्वल टू कितना, आप इसी को f ऑफ x बोलते हैं, ये बात तो सभी को समझ में आ गया होगा, f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x। ठीक है, सबसे पहले ग्राफ, और अगर ग्राफ समझ में आ गया तो सारी चीजें वहीं से दिखने लगेंगी। साइनोसॉइडल कर्व बहुत पढ़ रहे होंगे फिजिक्स में, ऐसा ऐसा घूमते रहता है, बेसिकली वो साइन का ही कर्व होता है। अल्टरनेटिंग करंट हो गया या जो भी पढ़ रहे हो फिजिक्स में भी, साइनोसॉइडल कर्व कहीं यूज हुआ नहीं हुआ, चलो ठीक है, आगे जाके इस्तेमाल होगा तो थोड़ा ध्यान से, छोटा सा ही बना रहा है। ऐसा इधर की तरफ मान लो, ऐसा ये हमारा मान लो यहाँ हमने रख लिया, ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा क्या है बच्चे, y एक्सिस। ठीक है, ठीक है, दिख रहा है सभी को। ये वाला जो ऊपर वाला पॉइंट है, ये वाला 1, ये क्या कहलाएगा हमारा 1। आखिर खराब हो ही गया, फिर से थोड़ा सही कर लेते हैं। ठीक है बच्चे, यहां हम डाल देते हैं इसको, ये हमारा कौन सा एक्सिस, y एक्सिस, और ये वाला एक्सिस x। ये वाला जो है आपका मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है बच्चे, 1। कितना होता है 1। और ये वाली जो हमारी लाइन होती है वो मिनिमम वैल्यू जो कितनी होती है, -1। थोड़ा मोड़ा अंदाजा लग गया। ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास, ये होता है बच्चे π/2। कितना, ये कितना पाई, ये वाला पॉइंट 3π/2। कितना, ये आ गया 2π एंड सो ऑन चलता चला गया। पीछे की तरफ गया तो ये वाला पॉइंट -π/2, ये आपका -π एंड सो ऑन ऐसे चलता चला गया। क्या ये बात समझ में आ गई सभी? ओके, अब इस कर्व को देख लीजिए आप, ये कंटीन्यूअस कर्व है तो थोड़ा समझिएगा, इधर की तरफ जाएगा ये ऐसे जाएगा। ठीक है, अब मुझे सबसे पहले y = x इसका डोमेन बताइए। क्या बताइए बच्चे, बता डोमेन। x क्या रख सकते हैं, x हम यहाँ क्या रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, यानी x बिलोंग्स टू r, यस और नो, यानी डोमेन कितना है r। तो इसकी रेंज कितनी होगी बता, -1 से लेके 1 तक। क्लोज या ओपन, क्लोज, क्योंकि 1 भी आ सकता है और -1 भी आ सकता है। क्लियर है? और बताएं इसकी जो चीजें पूछ रहे हैं, इसकी पीरियोडिसिटी क्या बच्चे, पीरियोडिसिटी कितने के बाद रिपीट हो रहा है। आप देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक आ रहा है, उसके बाद रिपीट हो गया, तो यही हमारा t कहलाएगा कितना बच्चे, 2π। कितना, यानी इसकी पीरियड कितनी होती है बच्चे, 2π। बोला है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीज होना शुरू होता है, यानी 0 से π/2 तक ये कैसा होगा, इंक्रीज होगा। कैसा होगा, फिर π/2 से लेके π तक क्या होगा, डिक्रीज, फिर फर्दर π से लेके 3π/2 तक डिक्रीज ही हो रहा है, और फिर 3π/2 से लेके 2π तक क्या हो रहा है, इंक्रीज। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी क्या है, पॉजिटिव। देखो y ऊपर की तरफ है, थर्ड क्वाड्रेंट में y नीचे यानी नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी y नीचे यानी नेगेटिव। ये सारी बातें पहले वाली क्लियर हो गई कि क्यों पॉजिटिव और क्यों नेगेटिव होता है। जहां जहां x को कट कर रहा है वहां पे 0 होने वाला है। क्या होने वाला है, 0। क्या ये बात समझ में आ रहा है? तो कुछ चीजें और लिख देते हैं इसी में, कि अगर यहाँ sin थीटा 0 हो जाए, क्या हो जाए बच्चे, sin थीटा 0, तो थीटा की वैल्यू n पाई है, जहां n बिलोंग्स टू इंटीजर है। इसी को हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। सोच ले, sin थीटा अगर 0 है तो थीटा हमेशा क्या होगा, n पाई, यानी या तो 0 या तो पाई या तो 2π या तो 3π या तो 4π या तो -π, -2π, -3π, -100π। अरे हाँ या ना बोलेगा? अच्छा, अगर मान लो sin थीटा 1 हो जाए, क्या हो जाए, तो थीटा जो होगा बेसिकली वो होगा 4n+1 मल्टीप्लाइड बाई π/2। यानी π/2 का मल्टीपल, π/2 का, यहाँ देख 1 हो रहा है π/2 पे, फिर यहाँ 1 होगा,
ये 2 पाई है, इसमें पाई बाई 2 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे 5 पाई बाई 2। देख आया क्या? हाँ। n की वैल्यू 1 रख तो 4 1 कितना हो गया 5 5 पाई बाई 2। बोला आया? क्लियर है? नेगेटिव में भी चलेगा, जहां अभी भी n बिलोंग्स टू क्या है बच्चे इंटीजर। उस तरीके से -1 वाला भी लिख सकते हैं, लेकिन हम उसको यहां जनरलाइज नहीं कर रहे। ये तो हो गई बेसिक हमारी साइन फंक्शन की डोमेन क्या है, रेंज क्या है और उसकी पीरियोडिसिटी क्या है। समझ में आ रहा है बात? उसके बाद वो कहां जीरो हो रहा है कहां 1 हो रहा है, ये ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन में भी पढ़ाएंगे। कहां पढ़ाएंगे? तो अभी फिलहाल इतना समझे, ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन में फिर से इसको हम अलग से पढ़ाएंगे सारी चीजें, लेकिन चूंकि यहां लिखवाते हैं तो हम सोचते हैं कि यहां लिख लेना थोड़ा ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। ठीक है? अच्छा, अब एक और बात, इसी का कोरोलरी हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। अभी एक मुझे बात बताएं इसमें थोड़ा सा एक और चीज कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? मैक्सिमम वैल्यू होगी कितनी बच्चे? 1। और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? -1। बहुत बढ़िया, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? -1। अच्छा, अगली बात समझना, थोड़ा सा हम जो लिख रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान से समझना है। हम लिख रहे हैं y a sin mx। कितना लिख रहे हैं? a sin mx। अब हमने इसको इसमें कुछ चेंज किया है। अरे a sin mx चेंज किया है। अब इसे आप इसका थोड़ा डोमेन बता। डोमेन तो अभी भी क्या है इसका? आ रही है, ठीक है, डोमेन आ रहा है, लेकिन अब इसका कोई रेंज बताएगा क्या? बताएगा कोई नहीं? रेंज -1 से 1, -1 से 1, वो तो साइन का होता है ना बेटा, वो साइन का। बाहर क्या बैठा है? a बैठा है। बाहर क्या बैठा है? तो इसका रेंज आएगा -a से a, क्लोज इंटरवल आया। यानी अब इसकी अगर हमसे कोई मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा, क्या पूछेगा? तो हम बोलेंगे a। क्या बोलेंगे? और इसकी अगर कोई हमसे मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो हम बोलेंगे माइनस a। ये बात समझ में आया? यानी 2 sin x, क्या लिखा रहा है? 2 sin x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 2। और मिनिमम वैल्यू कितनी है? क्या ये बात समझ में आ गई? ओके, क्या इसकी पीरियोडिसिटी अभी भी 2 पाई रहेगी? यस सर। हमने आपको पढ़ाया है इसकी पीरियोडिसिटी होगी 2 पाई अपॉन मॉडुलस ऑफ m। पढ़ाया इसीलिए डांट पड़ेगी। हमने बताया था ना कि पीरियोडिसिटी x के कोएफिशिएंट से अफेक्टेड होता है। हाँ। यानी अगर sin x की पीरियोडिसिटी 2 पाई है तो sin 3x की पीरियोडिसिटी 2 पाई बाई 3 होगी। ये असल में पढ़ाया नहीं पढ़ाया? पढ़ाया था। तुम लोगों को पढ़ाया नहीं पढ़ाया? पीरियोडिक फंक्शन पढ़ाया? तो छूटा है तो बैकअप लो ना। चल कोई नहीं, इतनी बात समझ में आ गया। अभी फिलहाल ये छोड़ दे। चल मान लो तुमने नहीं पढ़ा इसको, बाकी सब चीज समझ में आ गया, कोई दिक्कत है? ठीक है, एक किसका है? साइन। किसका? अगला हम ड्रॉ कर रहे हैं दूसरा, जो है आपके पास y कितना बच्चे? cos x। y ग्राफ बनाते हैं, छोटा सा बना लेंगे तो अब समझ में आएगा। हाँ। ये y एक्सिस है, ये क्या है आपका? x एक्सिस। थोड़ा समझेंगे, ये 0 और a वाला पॉइंट होता है बच्चे पाई बाई। कितना? a वाला पाई, a कितना? 3 पाई बाई 2, a कितना? 2 पाई। सिमिलरली a वाला माइनस पाई बाई 2, a वाला माइनस पाई, a माइनस 3 पाई बाई 2 एंड माइनस का 2 पाई। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ। क्लियर है? ओके, अभी भी इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है बच्चे? 1। और मिनिमम वैल्यू? -1। बढ़िया। हाँ, तो इसकी डोमेन बता दे मुझे। रियल नंबर। डोमेन नंबर आ रहे हैं, रेंज बता दे। 1 से -1। -1 से 1, सीधा बोलना शुरू करें। -1 से 1। छोटे से बड़ा, -1 से 1। कोई कंफ्यूजन? नहीं। चलिए पीरियड बता दीजिए। पीरियड वाइज 2 पाई। पीरियड अभी भी कितनी है? 2 पाई। यहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ तक जा रहा है, हाँ या ना बोलो? हाँ। ठीक है, पीरियड आपके पास अभी भी कितना आया? 2 पाई। 2 पाई। अच्छा, और इसमें क्या? अब अगला चीज समझना है इसमें, अगला चीज समझना थोड़ा सा जो लिख रहे हैं कि अगर cos थीटा 0 हुआ, क्या हुआ बच्चे? cos थीटा 0, तो इस केस में थीटा की वैल्यू होगी 2n+1 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 2। यानी ये पाई बाई 2 का मल्टीपल होगा। क्या होगा? पाई बाई 2 का, जहां n बिलोंग्स टू क्या होगा बच्चे? इंटीजर। n बिलोंग्स टू क्या होगा? इंटीजर। क्लियर है? हाँ। अच्छा, ये 1 भी हो सकता है ना? ये 1 हो सकता है, नहीं हो सकता है? हो सकता है। यानी अगर cos थीटा 1 हुआ तो इसके लिए थीटा जो होगा n पाई। हाँ। सही लिखा? नहीं, सोच के बता। 90 गलत लिखते हैं। 90 होता है, पाई बाई 2 0 पे 1 है, हाँ। फिर अगली बार वो 2 पाई पे 1 है। किस पे 1 है? 2 पाई पे। हाँ, माइनस पाई पे वो 1 नहीं है, पाई पे क्या हुआ? -1 है। क्या है? हाँ, तो क्या हम इसको ऐसे लिखते हैं n पाई? क्या लिखें? सोच सोच सोच।
अगर cos थीटा, सॉरी यहाँ गड़बड़ लिख दिया, सॉरी यहाँ cos थीटा अगर 1 है तो थीटा की वैल्यू क्या लिखे, सोच के बता फटाफट, जल्दी जल्दी, ग्राफ तुम्हारे सामने है, गलत या सही सोचिए और बताएं। कितना? पाई बाई टू पे तो जीरो हो रहा है देवी। अच्छा अच्छा, हम कह रहे cos थीटा 1 है, cos थीटा 1 कहाँ होता है, जीरो पे, फिर कितने पे होता है, 2 पाई पे, पक्का 2 पाई पे 1 होता है, हाँ, और पाई पे कितना होता है, -1। अरे दिख रहा है ना, ये तो ग्राफ से दिख रहा है। तो अगर 1 है तो देखना यहाँ 0, फिर 2 पाई, फिर 4 पाई, फिर 6 पाई, फिर इवन पाई, क्या बच्चे, यानी यहाँ क्या आएगा, 2। आई बात समझ में? जबकि cos थीटा जो होगा वो माइनस होगा 1 जब n पाई होगा। हम केवल पॉजिटिव वाला ही लिख रहे हैं, नेगेटिव वाला नहीं लिख रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। क्लियर है? फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में ये बात बताएंगे। अच्छा, ये बात तो समझ में आ गई। अच्छा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है बता बच्चे? मैक्सिमम वैल्यू अभी भी इसकी 1 है, और मिनिमम वैल्यू -1। ओके, अच्छा एक बात बता, अगर इस फंक्शन को हम चेंज करके y b cos nx लिख दे, क्या लिख दे, तो मुझे बता इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी b, और मिनिमम वैल्यू -b। ठीक है, मिनिमम वैल्यू होगी -b। अच्छा, इसका पीरियड कितना होगा, इसका पीरियड होगा 2 पाई अपॉन n। बोल आया? हाँ। कोई कंफ्यूजन है? नहीं। क्लियर है? ये है साइन और कॉस का ग्राफ, डोमेन, रेंज और उसकी पीरियोडिसिटी। क्लियर है? हाँ। नोट करेगा फटाफट। देखो वो चीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है ना, रिजल्ट तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तुम्हारे कंट्रोल में पढ़ाई करना बस। तो जो कंट्रोल में है उसी पे फोकस करो। रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, होगा नहीं होगा, ये सब तुम्हारे कंट्रोल में है ही नहीं। चलिए अगला आपके पास तीसरा है y = tan x। y = कितना बच्चे, tan x के ग्राफ देखिए। अच्छा, tan 90 क्या होता है, इन्फिनिटी। ओके, और tan 180 क्या होता है, सेम होता है, -इन्फिनिटी। ओके, हाँ। थोड़ा सोच के बता, इतनी जल्दी क्या है, जीरो। कितना, 0। ओके, कैसे पता चला, ग्राफ देख के। ग्राफ देख के पता चल गया, बहुत बढ़िया, बहुत मेधावी हो तुम लोग। हाँ भैया, साइन 0 0 होता है, cos 0 1 होता है, तो tan 0 जो होगा 0/1 यानी 0 होगा, ऐसा है। sin 90 जो होता है वो 1 होता है, और cos 90 जो होता है वो 0 होता है, तो 1/0 नॉट डिफाइंड हो जा रहा है, यानी tan 90 जो होगा वो नॉट डिफाइंड होगा। सही बात है। 0 से 1 जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, यानी 0 से π/2 की तरफ tan की वैल्यू बढ़ती है या घटती है, तो देखेंगे थोड़ा सा। 0 पे 0 है, और जैसे जैसे हम इधर की तरफ जा रहे हैं वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन ये 90 को टच नहीं करेगी। क्या ये बात समझ में आ गया? हाँ। 180 पे अभी आपने बोला कि ये कितना होता है, 0। क्या होता है, 0। क्यों, समझ में आया? 180 के बाद एक ग्राफ ए इधर की तरफ जाएगा या इधर की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि हम सेकंड क्वाड्रेंट में बात कर रहे हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट में टाइम नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव। तो ये ग्राफ इधर की तरफ आएगा, ऐसे टच नहीं करेगा। आया, एक पेयर, बाकी तो समझ में आ गया। अब फिर इधर की तरफ जाएगा, ये देख थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो गया, इधर की तरफ टच नहीं करेगा। फिर यहाँ पे ये 0 है, तो इधर की तरफ आ रहा होगा, टच नहीं कर रहा होगा, एंड सो ऑन आगे की तरफ जा रहा होगा। बोलो आया? हाँ। सेम ये चीज पीछे की तरफ ऐसे आ रहा होगा, टच नहीं कर रहा होगा, और यहाँ पे सेम चीज है, इधर की तरफ जा रहा होगा, और इधर की तरफ ऐसे आ रहा होगा। क्लियर? अरे क्लियर है? ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है। तो बताइए भैया, डोमेन बताएं। डोमेन होगा r, क्या होगा, बस इसमें से कुछ चीज हटाना पड़ेगा, और वो हटाने वाली चीज जो है वो है π/2 की मल्टीपल। किसकी मल्टीपल बच्चे? क्योंकि π/2 पे डिफाइन नहीं है, तो डोमेन क्या होगा, r एक्सेप्ट मल्टीपल ऑफ π/2। आया? अच्छा, रेंज बताएगा कोई? रेंज होगा -∞ से +∞, से +∞। क्लियर है? क्या ये पीरियोडिसिटी है, यानी पीरियोडिक फंक्शन है?
हाँ। तो पीरियड इसकी है जरूर, लेकिन पाई। कितनी? पाई। पाई के बाद ये अपने आप को क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। ठीक है, अच्छा तो मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताइए भैया। 1 मैक्सिमम वैल्यू आ रही है इन्फिनिटी। ओ सॉरी क्या आ रही है? और मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है माइनस बच्चे? इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी। ओके, कोई कंफ्यूजन है इसमें? सारी चीजों में नहीं। अच्छा एक बात बताइए, इसको अगर हम चेंज कर दें, यानी हम अगला इसी का कोरोलरी y फिर से a tan mx ले लें। a tan क्या ले लें? mx तो मुझे बताएं इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? वही पाई वो अभी भी इन्फिनिटी ही होगा। a को इनफाइनाइट से मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा? इनफाइनाइट ही मिलेगा। और मिनिमम वैल्यू इसकी माइनस इन्फिनिट। ठीक है, मिनिमम वैल्यू आपके पास माइनस इनफाइनाइट। क्या इसकी पीरियोडिसिटी पे कोई फर्क पड़ेगी क्या? हाँ पड़ेगा। हाँ, क्या पड़ेगी फर्क भैया? m से डिवाइड m के हाँ, से t divide जो होगा इसका वो कितना हो जाएगा भैया? पाई अपॉन m है तो m से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? मॉड नहीं होगा। हाँ, मॉड अरे लगा लो, पॉजिटिव क्वांटिटी होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो मॉड लगा देंगे, क्या दिक्कत है? अरे क्लियर है? हाँ। कोई कंफ्यूजन? चले आगे। अगला इसी का जुड़वा भाई, हाँ y कितना? cot x। और डोमेन का मतलब यहाँ x भी है, x बिलोंग्स टू r भी लिख सकते हो आप, r-12 आप x के टर्म में अगर थीटा लिखोगे तो थीटा लिखना है, क्योंकि हम x और y एक्सिस इन्वॉल्व किए हैं, इसलिए हम x y में काम कर रहे हैं। ठीक है, cot x। cot किसका उल्टा बेटा? tan का उल्टा है। बहुत बढ़िया। तो हम छोटा सा ही ग्राफ बना रहे हैं। ये हमारा मान लो 90 है, ये हमारा 180 है, ये हमारा 270 है और ये हमारा 360। इतने में समझ में आ जाएगा? हाँ। ठीक है, इधर हम -90 ले लेते हैं, -180 ले लेते हैं, -270 एंड -360 काफी है। ठीक है, 0 पे तो 0 है, कोई चेंज नहीं। 90 पे कितना होता है? अब सोचना, cot 90 होता है cos 90 अपॉन sin 90। cos 90 0, sin 90 1 यानी 0। यस और नो? सोच 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 सोच। cos 90 हाँ। अच्छा अब मुझे बता cot 0 कितना होता है? cot 0 होता है 1। cot 0 1 होता है। वाह वाह वाह। cot 0 होता है नॉट डिफाइंड। क्या होता है? क्योंकि cot के नीचे जो होता है वो साइन होता है। क्या होता है? साइन। और साइन 0 कितना होता है? 0। तो डिनोमिनेटर 0 मतलब डिफाइंड, यानी यहाँ नहीं, यहाँ 0 होगा। क्या होगा? लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो इधर की तरफ जाएगा और 0 को टच नहीं करेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में इधर की तरफ आएगा, टच नहीं करेगा। फिर यहाँ पहुंचे तो यहाँ से इधर की तरफ गया, टच नहीं किया, और इधर की तरफ गया, टच। अरे बोलाया। हाँ। उसी तरीके से यहाँ पे एक इधर की तरफ जाएगा, इधर नीचे की तरफ जाएगा और इधर की तरफ जाएगा, इधर। समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन है? इधर मिटा लिया अब। अरे इतना काफी है। ठीक है, हाँ ये मार्किंग कर लेना भैया। ए वाली पॉइंट π/2 है, ए वाली पॉइंट पाई है, ए वाली पॉइंट 3π/2 है, ये कितना है? 2π है। ए π/2 है तो ये कितना है बच्चे? -π/2। ये कितना है? -2π। सॉरी माइनस कितना? पाई। उसी तरीके से ए वाली लाइन अभी भी ये 0 है तो ए वाली क्या है बच्चे? π/2 है। ए कितनी है? पाई। ए कितनी है? 3π/2। एट ए कितनी है? 2π एंड सो ऑन। नीचे ये इधर आपके पास -π/2, ये -π। बोला आया? मुझे इसका डोमेन बता। डोमेन क्या होगा इसका? r सेम नहीं होगा ना, r माइनस n पाई। किसको हटाना है भैया? पाई के मल्टीपल को हटाना है। अब π/2 के मल्टीपल को ये 0 पे, पाई पे, 2π पे, -π पे डिफाइन नहीं है। π/2 पे तो डिफाइन है, 0 है। हाँ या ना बोल? हाँ। अच्छा डोमेन हो गया, तो रेंज बता। माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। और क्या? पीरियड बता। पाई। पीरियड अभी भी पाई है। ठीक है, चलिए मैक्सिमम वैल्यू सभी को समझ में आ गया? हाँ। कितना है मैक्सिमम वैल्यू? इन्फिनिटी। और मिनिमम वैल्यू? -इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी। ओके, अच्छा अगर इसको हम चेंज कर दे y b cot mx लिख दे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू बता। इन्फिनिटी। मैक्सिमम वैल्यू अभी भी इसकी इन्फिनिटी और मिनिमम वैल्यू -इन्फिनिटी। मिनिमम वैल्यू -इन्फिनिटी। ओके, और पीरियड पाई पाई अपॉन m मॉड लगा। बोल आया? हाँ। अब क्लियर है? हाँ। अब चलते हैं अगला दो ग्राफ जो बचा हुआ है वो है y sec x और y cosec x। तो हम ले लेते हैं पहले cosec x फिर sec x। छोटा छोटा बना रहे हैं, ज्यादा बल्कि दिखने लगता है तो गंदा सा दिखता है, इसीलिए बिल्कुल छोटा ग्राफ बना रहे हैं, यही समझ जाना। ठीक है, y cos x का ग्राफ बनाने के लिए पहले मन में आपको एक डमी साइन का ग्राफ बना दो। किसका ग्राफ बना दो बच्चे? x है, ये आपका y है। थोड़ा ध्यान से समझ लें इधर सभी लोग। साइन का ग्राफ ऐसा कुछ डमी बना दो। इतना काफी है?
हाँ ठीक है, पीछे की तरफ भी बना लो अगर बना इच्छाएं तो अनंत है। ऐसा इतना काफी है। एक इसका ग्राफ बनाया हमने साइन Sine का। किसका, मार्किंग कर ले थोड़ा सा। ये आपके पास π/2 है, ये आपके पास पाई है, ये आपके पास 3π/2 है एंड सो ऑन। इधर आपके पास -π/2 है, इधर आपके पास -π है। बोल आया? अरे आया? ये आपका π/2 है, लिख दे। ये पाई है, ये 3π/2 है। इधर आपके पास -π/2 है, इतना छोटा नहीं थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, -π। क्लियर? यहाँ एक जानते हैं आप सभी लोग कि ये किसकी लाइन होती है, 1 की। किसकी? ओके। और एक इसकी लाइन होती है बच्चे -1 की। ठीक है, ऐसा। तो कहता है cosec x में जो भी साइन का ग्राफ है उसका उल्टा, उसका यानी इमेज लेना है। क्या लेना है? इमेज। क्या कहना चाह रहे हैं सर? ये इधर की तरफ है ना, तो यहां से पकड़ के इसको आप ऊपर की तरफ खींचेंगे। ऐसा आया? अरे आया नहीं आया? उसी तरीके से एक ग्राफ किधर की तरफ खींचा जाएगा, नीचे की तरफ। टच नहीं करेगा, इस बात को याद रखना। ये इस लाइन को टच है, अरे इस लाइन को ये टच नहीं करेगा, समझ रहे हो? उसी तरीके से इस वाले पोर्शन को फिर ऊपर की तरफ खींच लो, ऐसे थोड़ा सा और बड़ा करके दिखा। यहां से पकड़ के इधर की तरफ ऐसे और इधर की तरफ ऐसे। अरे आया नहीं आया? फिर इस वाले पोर्शन को भी पकड़ के इधर की तरफ खींचो, इधर की तरफ, इधर की तरफ, और इस वाले पोर्शन को भी पकड़ के खींचो, इधर की तरफ और इधर की तरफ। क्लियर है? हाँ। ये बीच वाला नहीं है, बीच वाला हमने डमी बनाया आपको समझने के लिए। ग्राफ केवल इतना ही बन रहा है। अरे आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ। यानी ये आपका किसका ग्राफ बना, cosec x का। किसका? cosec x। कोई कंफ्यूजन है? नहीं। अच्छा, इसमें आप मुझे डोमेन बता दे फटाफट। डोमेन बता। r माइनस हाँ 2n+1 मल्टीप्लाइड बाई, क्या ये π/2 को टच नहीं कर रहा? हाँ। हाँ सोचना, सोच थोड़ा। हाँ नहीं कर रहा है। अच्छा कहाँ कर रहा है? नहीं कर रहा है। सोच सोच सोच। कहाँ करेगा? तो हमने गलत मार्किंग किया है, कोई बोला नहीं ना। ए वाली पॉइंट होती है ना भैया π/2, करेगा सर। ए होती है पाई, ए होती है 3π/2 और ए होती है 2π। मार्किंग गलत हुआ, अभी तक ध्यान नहीं गया किसी का, अभी भी कोई नहीं बोल रहा है। हम वेट करेंगे, चलो अब दिख जाएगा, अब दिख जाएगा। अरे भैया यहाँ ग्राफ जब हमने बनाया था तो इसको 1 यहाँ होना था ना भैया, π/2 पे होना था ना, यहाँ 1 करना है क्या? ए कितना है भैया? इधर वाला ए पॉइंट, ए -π/2 है, कितना है? -π। ये -3π/2, ये माइनस का 2π है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा अभी भी? क्या 0 को टच कर रहा है? नहीं। π/2 को तो टच करेगा ना, sin π/2 1 होता है, तो cosec π/2 भी क्या होता है? 1 होता है। अरे cosec π/2 1 होता है भैया। हाँ तो देखना cosec π/2 1 ही तो है, देखना यहाँ देख, ये -1 तो है, क्या दिक्कत है? अरे आया नहीं आया? तो यहाँ पे 2n+1 π/2 नहीं, किसको हटाना है? n π को हटाना है। किसको हटाना है? रेंज बताएं। रेंज माइनस इनफाइनाइट से -1 ओपन क्लोज यूनियन 1 से इनफाइनाइट क्लोज और ओपन। आया नहीं आया? हाँ। कोई कंफ्यूजन? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रेंज इज इक्वल टू r माइनस ब्रैकेट के अंदर -1 से 1 वाली वैल्यू को क्या कर दिया? हटा दिया। क्लियर है? हाँ। अच्छा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू? इसकी मैक्सिमम वैल्यू? हाँ बताएं, मैक्सिमम वैल्यू? -∞। मैक्सिमम वैल्यू इसकी इनफाइनाइट, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू? -∞। मिनिमम वैल्यू -∞। पीरियड है? पीरियड है हाँ। कितना? पाई। पीरियड, अरे cosec x है 2π। कितना? 2π। हाँ अभी भी पीरियड 2π ही है, जो साइन का पीरियड है वही cosec x का हाँ। पीरियड। कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? पक्का? हाँ। एक cosec x वाला कांसेप्ट समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं। अगला y इज इक्वल टू कितना बच्चे? sec x। चलिए किसका उल्टा? cos का उल्टा। छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं cos का। किसका? आपकी बार मार्किंग गलत मत करवाना, अभी भी गलत करेंगे फिर अभी भी आंख खुलेगा नहीं ऐसे। अरे सर गलत बनाया आपने। ये ऐसा लाइन है 1 है? हाँ। ठीक है। ये वाली लाइन क्या है? ये है पाई, वो π/2। और ये वाली? 2π/2। बहुत बढ़िया। ये वाला पॉइंट ये है पाई, क्या है?
ये 3π/2 और ये वाला पॉइंट कितना भैया 2π। 2π। क्या ये बात समझ में आ गया सभी को? हाँ। यहाँ आ गया ऐसे, ठीक है। अब देखिए बना रहे हैं ग्राफ, इधर भी आएगा ऐसे, यहाँ भी आएगा ऐसे, ठीक है। ग्राफ देखिए, अब इसका इमेज लेना है ऊपर की तरफ, यानी ऐसे जाएगा हाँ 90 को टच, नहीं। फिर यहाँ से पकड़ के इसको नीचे की तरफ खींचिए ऐसे, फिर यहाँ से पकड़ के इसको ऊपर की तरफ ऐसे खींचिए, फिर यहाँ से पकड़ के इसको नीचे की तरफ ऐसे खींचिए। अरे आया? आया। इतने से काम चलेगा? हाँ ओके, ठीक है, काम चलेगा। तो हटा दीजिए। ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस। बता भैया डोमेन r माइनस 2n+1 मल्टीप्लाइड बाई ठीक। रेंज बताएं, रेंज माइनस इनफाइनाइट से -1 ओपन क्लोज यूनियन 1 से लेके क्लोज और ओपन पीरियड बताएं भैया 2π 2π और इसका मैक्सिमम वैल्यू बताएं। माइनस मैक्सिमम वैल्यू है इंफिनिटी, मिनिमम वैल्यू की कितनी है भैया माइनस। क्लियर है? हाँ। कोई कंफ्यूजन? नहीं। ये है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उसके ग्राफ। अगर ये आपको समझ में आ गया ना तो आपकी बहुत सारी इमेजिनेशन जो है ना वो क्लियर हो जाती है। वैल्यू दिखने लगता है आपको, वैल्यू आपको क्या होगा दिखने लगेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर अच्छा एक tan वाला हमने यहाँ नहीं लिखा ना एक चीज। ओके अच्छा हाँ, एक और बात समझते, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन थोड़ा समझते जा। यहाँ पे एक पॉइंट और कि अगर tan थीटा 0 हो गया, क्या हो गया बच्चे tan थीटा 0 तो थीटा हमेशा nπ होगा। थीटा हमेशा क्या होगा? हाँ नहीं क्या देखना हाँ। पाई के मल्टीपल पे क्या हो रहा है 0 हो रहा है। 0 हो रहा है। अब आप सोचोगे कि सर ये चीज आपने साइन कॉस tan में बताई, कोसेक सेक और कॉट में नहीं बताई। नहीं बताएंगे, जहां कोसेक होगा उसको पलट के हम क्या कर देंगे साइन, और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन किसका सॉल्व करेंगे साइन का, साइन का ना कि हम कोसेक और सेक में काम करेंगे। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? नहीं। नोट करो फटाफट। एक बार और देख लो, इसमें कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो पूछ लो। पक्का? श्योर? श्योर? सुअर श्योर ना? ठीक है, छापो फटाफट रॉकेट की रफ्तार से।